मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की। आज मैं आपके सामने उससे आगे बढ़ा टेंस, हमारा आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि बड़ी आसानी से जो है वो चीज़ आपके समझ में आ जाए और आप बढ़िया तरीके से वाक्य बनाने में समर्थ हो सको। तो देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ज़्यादातर जो टेंस जो है वो आपको करवाए हैं, तो मैंने ध्यान ये रखा है कि परीक्षा के हिसाब से जो है वो चीज़ें, भले परीक्षा आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो ये हो या नेक्स्ट आगे वाले वर्षों में जब आने वाली परीक्षाएं आपकी जो है उनमें जब पढ़ोगे तो आपको परीक्षा में आएंगे। तो परीक्षा के हिसाब से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से पहचान करनी होती है, वो चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा मैंने जो है वो पैटर्न बता करके आपको उसका निर्माण का तरीका भी बताने का प्रयास किया है, जिससे कि हिंदी वाक्यों की पहचान करके भी आप जो है उनका पैटर्न के अनुसार जो है उनको बना सकते हो। तो सबसे पहले जब इंग्लिश वाक्य आपके सामने आता है तो आपको उसकी पहचान करनी होती है। बिना पहचान के हम जो है वो सहायक क्रिया वगैरह क्रिया का सही रूप जो है वो नहीं भर पाते हैं। तो सबसे पहले पहचान करेंगे। पहचान इस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया है, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य जो होते हैं उनमें सिंस लगा हुआ होता है और लगा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंस या फॉर है और उसके साथ में आपने दिया है टुमारो, नेक्स्ट, बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। तो आपको समझना है कि वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। फिर इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के कार्य जो है वो बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लिखा है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य कुछ समय तक जारी रहे कार्य को बताने के लिए किया जाता है। कुछ समय तक जारी रहा और फिर जो है वो समाप्त हो गया, तो ऐसे कार्य को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साधारण वाक्य, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य जो है उनको किस प्रकार से बनाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा उनका। तो मैंने, हालांकि पैटर्न आपको परीक्षा में नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप जो है वो ऐसे ही कोई पूछ ले आपको, आपके सामने कोई वाक्य हो, कोई हिंदी वाक्य डाल दे, तो आप जो है उसको कैसे बदलोगे, तो उसके लिए मैंने पैटर्न बताया। और इस टेंस की पहचान के लिए मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ताकि आपको जो है वो ये भी कंफ्यूजन दूर रहे कि हिंदी में सर कैसे पहचान करेंगे हम। तो हिंदी में आपको ध्यान रखना है, से प्लस समय, समय कैसा, भविष्य का, आगे सेल का और उसके बाद में समय दिया हुआ, तो आपको वो समय ऐसा होना चाहिए, भविष्य का समय होना चाहिए, आगे आने वाला समय होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहना चाहे कि वो अगले महीने से, अगले जुलाई से जो है 2 घंटे से पढ़ रही होगी, या अगले महीने वो इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा होगा। तो ये अगले वाला वगैरह ये जो है शब्द जो है वो भविष्य को बताता है, और भविष्य को बताने वाला समय, और उससे पहले अगर से दिया है 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, महीने से, जुलाई से, तो ये चीज़ें जो होती है वो
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आती है। पैटर्न मैंने बताया है, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट आता है और विल सेल उसके बाद में आता है। विल सेल में मैंने बताया कि आपको किसके साथ में क्या लेना है, ये मैंने पिछले वाले तीनों टेंसों में जो है वो मैंने बता दिए। हैव बीन कंटिन्यूअस है तो मैं बताता आया हूँ कंटिन्यूअस कोई भी टेंस जो है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से लेना है। हालांकि परीक्षा में तो जो है वो इनमें से दिया हुआ होता है, लेकिन अगर फिर भी लेना चाहो तो मैंने आपको बता दिया था, सिंस निश्चित टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। उसके बाद आपको टाइम जो दिया है वो लिखना है। उदाहरण मैंने समझाने के उदाहरण से प्रयास किया है। तो पहला वाक्य देखिए, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। तो देखो सिंस या फॉर तो है, और सिंस या फॉर से अपन पहचान सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन आपके ये रहेगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर आता है, और इसमें भी सिंस और फॉर है, तो हम कैसे जो है वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो कुछ और जो है वो अतिरिक्त सूचना जो है वो हमें मिलनी चाहिए, कोई ऐसा हिंट या क्लू होना चाहिए जिससे कि हम मालूम कर सकें कि ये टाइम जो है वो फ्यूचर है। प्रेजेंट का जो होता है उसमें वर्तमान का ही समय दिया हुआ होता है, सिंस फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम होता है। पास्ट में सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम होता है, और फ्यूचर में सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम होता है। तो मैंने पहचान, देखो यहाँ से तो पहचान आपकी नहीं हो रही, अब आप बाकी को देखो, मिलेंगे कुछ न कुछ हिंट। तो देखिए बाय द एंड ऑफ द टाइम या बाय फर्स्ट टाइम वगैरह जरूरी नहीं कि तो पीछे अंत में ही मिले, आपको वाक्य में कहीं भी मिल सकते हैं। अगर वाक्य में आपको कहीं मिले तो आपको जो है उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझना है। अब देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई के साथ में आपको मैं बताता आया हूं अपनी तरफ से हैव और बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्ठक में दी है उसमें आपको एस आई एन जी लगाना है, STUDYING, ठीक है। ऐसा कैसा दूसरा वाक्य, दे फ्लो देयर फील्ड्स सिंस जुलाई। अब जुलाई तो जो है कोई भी हो सकता है, तो जुलाई नेक्स्ट कर दो या नेक्स्ट जुलाई कर दो, एक ही बात है। जुलाई नेक्स्ट या नेक्स्ट जुलाई एक ही बात है। तो आपके ये नेक्स्ट शब्द आ गया। टाइम, नेक्स्ट के साथ टाइम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको करना है, आप देखो फ्यूचर नेक्स्ट वगैरह सब तो इसमें पीछे वाले टेंस में इसमें बताया आपको, कंटिन्यूअस में भी और इंडेफिनिट में भी था। तो इसको अलग से पहचान करने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान करने के लिए सिंस प्लस टाइम, नेक्स्ट, बाय द एंड, टुमारो, ये सिंस या फॉर के साथ में आना चाहिए, तब आपको जो है उस चीज को समझ पाओगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अब दे के साथ में आपको मालूम है बिल आएगा, हैव और बीन, और वर्ब जो दिया है क्वेश्चन में उसमें आप लगा दो ING, फ्लोइंग हो जाएगा, PLOUGHING, ठीक है। ये हो गया आपके सिंपल सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो नेगेटिव सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस इसके बाद में भी
प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कुछ वाक्य मैंने डाले आपके सामने। आपको जो है वो सबसे पहले आपको इस वीडियो लेक्चर को सुन करके समझ में आने के बाद आपको जो है वो इन वाक्यों को करना है। और वाक्यों को क्या करना है, वाक्यों में खाली जगह जो दी है इसमें वर्ब जो कोष्टक में दी गई है उसका सही रूप जो है वो टेंस के अनुसार भरना है। वाक्य में पढ़ लेता हूं। पहला वाक्य है वी लर्न, LEARN लिखा है, लर्न आवर लेसन सिंस जुलाई नेक्स्ट। दूसरा है यू, कोष्टक में लिखा है रीड, READ द रामायण फॉर द नेक्स्ट 2 hours। तीसरा वाक्य है दे नॉट प्ले, कोष्टक में लिखा है फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट 3 months। चौथा वाक्य ही नॉट टीच लिखा है कोष्टक में फ्रेंच, FRENCH सिंस नेक्स्ट मंडे। तो ये 4 वाक्य आपको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में करना है और करके मुझे जो है वो व्हाट्सएप करना है। तो इसी एक्सरसाइज के साथ मैं ये टेंस वाला अपना चैप्टर जो है वो समाप्त करता हूँ। और अब जो है हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, टेक्स्ट बुक जो है वो चलेगी, उसका दूसरा लेसन जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज इसी एक्सरसाइज के साथ मैं जो है वो अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।